अब ऊपर हेडिंग दे दीजिए खनिज। बिहार में आपको जो है खनिज तो आप जानते ही हैं, दो तरीके से होता है, धात्विक और अधात्विक। तो जितना भी पुराना घर सब देखेगा तो सुर्खी का घर बनता। सुर्खी में क्या क्या डालता था? चूना पत्थर और बालू सब पीस करके सब चीज मिलाया जाता। आज भी कोई पुराना घर सब देखेगा ना तो वहाँ सीमेंट सब का प्रयोग नहीं होता है, सुर्खी का होता है। और यूरेनियम का विश्व में सर्वाधिक भंडार किसके पास है? उत्पादन कौन करता है? यूएसए और कनाडा। उसके जगह स्वचालित मशीनों का हम लोग प्रयोग करेंगे, ट्रैक्टर ये वो नौ तेरह, ठीक है। दूसरा इसमें ना गंगा के किनारे विशेष ध्यान दिया गया। गंगा के किनारे आप लोग देखते होंगे कि गंगा के किनारे ना हर जगह मतलब एक तैयार करके ये बांध को क्लियर कर दिया गया, मतलब आप सुरक्षित रहे, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा तीसरा वाला में जो किया, ये स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया गया। इनके साथ ही साथ जो है गंगा के किनारे जो है ये विकास किया गया। दो चीज, मतलब वहां मशीन तशीन से समय रिलेटेड यदि जुट करके आ गया तो आप बना दीजिएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट इसी में तीसरा लिख लीजिएगा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ फूल, सब्जी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन को भी जोड़ा जाए। तीसरे में ही लिख लीजिए, तीसरे में ही दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि रोड मैप 4 आ जाइए। इसका प्रारंभ कब हुआ है बाबू? 1 अप्रैल 2023 को हुआ है। ये चौथा तीसरा याद रखिए। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2023, इसके अंतर्गत फसल विविधता, घर घर पशु चिकित्सा सेवाएं, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। पहला लिखा है हम फसल विविधता, दूसरा घर घर पशु चिकित्सा सेवा, तीसरा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, चौथा कृषि विपणन। ये 4 मेन रूप से हमारा रोड मैप चौथे के तहत, ये 4 मेरा रोड मैप तैयार किया गया है। इतना हमको करेंगे, ठीक है। पहला दूसरा बहुत ही सफल रहा। अब ऊपर हेडिंग दे दीजिए खनिज। बिहार में आपको जो है खनिज तो आप जानते ही हैं, दो तरीके से होता है, धात्विक और अधात्विक, जिसमें थोड़ा सा कम और धात्विक। बिहार में यदि आपसे हम प्रश्न करेंगे कि बिहार में खनिज नंबर 1 बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? और धात्विक वाला हमारे पास जो है बहुतायत मात्रा में, ठीक है ना। लेकिन धात्विक वाला बात करेंगे तो वो हमारे पास एकदम नहीं है, ना के बराबर है, थोड़ा मोड़ा है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे नंबर 1 दे देंगे कि ये चीज मेरा खनिज है। ये खनिज बिहार में कहाँ पाया जाता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। साइड में लिखेंगे, अब बगल में हम लोग क्या करेंगे, मैप पे देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ऊपर में दे दीजिए सिंपल। पहला पायराइट्स। पायराइट्स का भंडार बिहार में सर्वाधिक, और कहाँ बाबू? रोहतास। किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? तो उर्वरक के लिए करते हैं, खाद के लिए, ठीक है। अब इस मैप पे हम लोग, ये मेरा रोहतास है, यहाँ पायराइट लिख दे, कोई दिक्कत होगा? पायराइट्स। चलो नेक्स्ट, दूसरा मेरा चूना पत्थर। अच्छा, चूना पत्थर किस में प्रयोग करेंगे हम लोग? सीमेंट बनाने के लिए। कहाँ मिलेगा? रोहतास प्लस कैमूर। अब बोलो बालो, पायराइट्स के बगल में क्या है? ये क्या है? कैमूर। और ये क्या है? रोहतास। दोनों कर दे और यहाँ चूना पत्थर लिख दे, याद हो गया। पायराइट्स कहाँ मिलेगा? रोहतास में। और चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? रोहतास कैमूर में। क्लियर है? तो जितना भी पुराना घर सब देखेगा तो सुर्खी का घर बनता था। सुर्खी में क्या क्या डालता था? चूना पत्थर और बालू सब पीस करके सब चीज मिलाया जाता था। आज भी कोई पुराना घर सब देखेगा ना तो वहाँ सीमेंट सब का प्रयोग नहीं होता है, सुर्खी का होता है। चले तीसरा, अब्रक। अब्रक वैसे मूल रूप से कहाँ पाया जाएगा? झारखंड, ठीक है ना। सर्वाधिक अब्रक कहाँ है? तो झारखंड और आंध्र प्रदेश। बगल में जो जाओगे ना, गया के उस बगल कोडरमा सब जो है अब्रक फेंका रहता। ये है तुमको नवादा प्लस गया। अब्रक का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? यस, बिजली उपकरण में, आयरन। जैसे आयरन भी हम लोग जो करते हैं ना, तो उसके नीचे में देखिएगा परत जो रहता है ना, वो आपका जो है अब्रक का ही रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है, करंट नहीं लगने देता। आयरन जब खराब हुआ है तो नहीं देखिए चमकता है पूरा। तो नवादा और गया
अच्छा, जिससे पूछेंगे वो बोलो, ये क्या है? नवादा, गया, औरंगाबाद। तो ये दोनों जगह हम क्या लिख दे? अबरक लिख दे। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बोलो। पायरेट्स कहाँ? रोहतास। और चूना पत्थर कहाँ? अबरक कहाँ? नवादा, गया। जानबूझ करके सब जगह घुसा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सोना। सोना तो बताना का आवश्यकता नहीं है। सोना के बाद लिखिए बॉक्साइट। बॉक्साइट मुंगेर। मुंगेर में भी स्पेशल खड़गपुर जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट का प्रयोग किसके लिए हम लोग करेंगे? तो एल्युमिनियम आयस के लिए। चले नेक्स्ट। व्हाट जाए? मुंगेर भवन निर्माण के लिए। नेक्स्ट आ जाइए। चीनी मिट्टी, मुंगेर प्लस भागलपुर। सोरा। सोरा बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर। समझ लीजिएगा ये पूरे बिहार का 4 खतरनाक जिला है ना। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? विस्फोटक के लिए होता है। चलो नेक्स्ट। यूरेनियम, खनिज तेल, मुंगेर, रोहतास, गया। यूरेनियम गया में है। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है? बिजली में होता है, परमाणु बम में होता है। पहले कितना बार बता चुके हैं। और यूरेनियम का विश्व में सर्वाधिक भंडार किसके पास है? उत्पादन कौन करता है ये भी बताए। यूएसए और कनाडा। डोलोमाइट और गंधक हाँ पाया जाता है बिहार में। रोहतास। स्लेट मुंगेर। नेक्स्ट। बेरिलियम गया। मोनोजाइट जो है ये आपको पाया जाएगा गया और मुंगेर। इतना हमारे पास खनिज है। ठीक है, इस खनिज को एक बार रिकॉल करते चलो। पहला हमने क्या देखा? पायराइट। तो कितनों बार पूछेगा तो तू लोग गलत नहीं करेगा। नहीं ना करेगा। चूना पत्थर भी गलत नहीं करेगा। नहीं ना करेगा। ठीक है, अबरक भी नहीं गलत करेगा है ना। नवादा और गया। ठीक है, सोना को तो कोई ऐसा ही आदमी होगा जो गलत करेगा। ठीक है ना। ये 4 गो हो गया याद। चलो बॉक्सा कहाँ पाया जाएगा? आप क्वार्टजाइट कहाँ? तो ये देख लो तो दोनों नाम एक तरह लिख रहा है ना। बॉक्साइट जाइट है ना। ये जितना भी होगा कहाँ चल जाएगा? मुंगेर। चीन कहाँ चल जाएगा? हाँ चीनी मिट्टी। ये कहाँ? मुंगेर और भागलपुर। नेक्स्ट क्या लिखा है? सोरा। सोरा कहाँ है? बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पूर्वी चंपारण। यूरेनियम गया। उसके बाद लोह एस गया, भागलपुर, जमुई। यहाँ लिख लीजिएगा गया और जमुई में मैग्नेटाइट, जबकि भागलपुर में हेमेटाइट पाया जाता है। भागलपुर में किस प्रकार का लोह एस पाया जाता है? हेमेटाइट पर। अब हेडिंग दे दीजिए परिवहन। वनस्पति और जलवायु दोनों एक साथ बिहार को देख लेंगे तब मेरा खत्म। परिवहन में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ते हैं? भारत वाला में पढ़े थे। हाँ पढ़े थे ना। परिवहन में हम लोग सड़क, रेल, हवाई, बंदरगाह के जगह जलमार्ग। ठीक है, हाँ वही हुआ, बंदरगाह हो गया। अब सड़क तो बिहार में तुमको दिखाई दे करता है ना। कोई बोलेगा बिहार में कितना बंदरगाह है? बंदरगाह नहीं है, याद रखिएगा। रेल का जो है कौन सा बिहार का में जो है कौन सा जोन का हेडक्वार्टर है? पूर्व मध्य रेलवे। हवाई अड्डा तो तुम लोग देखा ही है। गया है, पटना है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है। ठीक है ना। भागलपुर है ना। नहीं भागलपुर पहले से है, अभी तुमको बता देंगे। भागलपुर में पहले से था। ठीक है ना। वो बीच में स्थगित हो गया, वो जगह सेंटर नहीं मिला। ठीक है ना। उस तरह 2 बिहार में रक्षा के लिए हवाई अड्डा। जैसे पूर्णिया जाओगे ना तो वहाँ रक्षा के लिए जितना भी हवाई जहाज उतरेगा वही उतरेगा। तो पहले हम लोग स्टार डाल करके लिख लीजिए। परिवहन क्षेत्र में बिहार में 10 वर्षों में लगातार 17% की बढ़ोतरी हुई है। जी 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 जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार अधिक बढ़ोतरी यदि पूछेगा परिवहन में किस में हुआ है? यही चारों ऑप्शन है। तो क्या आंसर मारिएगा इनमें से? सभी। हमने क्वेश्चन पूछा कि बिहार में यदि पूछेगा कि परिवहन में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है ना, तो राइट आंसर मारिएगा वायु। ठीक है। यदि ओवरऑल पूछेगा तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो 17%। ठीक है। परिवहन क्लियर है। ये वही बिहार है जहाँ पे जो है सड़कें ऐसी होती थी जो एक बार जाए दोबारा नहीं जाता था। अभी कमोबेश रूप से बहुत डेवलप हुआ है। ठीक है, तुलनात्मक। भले भागलपुर का डेवलप नहीं